हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लिमिट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और रिलेटेड फॉर्मूला हैं उनको नोट डाउन करते चलेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रहेंगे लिमिट से उनको आपको साथ साथ में समझते हुए और लिखते हुए जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज लिमिट। टॉपिक शुरू करते हैं अपना आज का लिमिट। ठीक है, वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट को आपको समझते हुए जाना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करवाए जाएं उनको साथ साथ में लिखते हुए जाना है। सबसे पहले अपन समझते हैं कि लेफ्ट लिमिट क्या होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट डालकर लिखेंगे लेफ्ट लिमिट की। अगर बात की जाए कि लिमिट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट अपन डिफाइन करके चलते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती तो उसके नियर बाई वैल्यू हम सर्च करते हैं कि इसके नियर बाई लेफ्ट साइड या राइट साइड फंक्शन क्या वैल्यू रख रहा है। तो आपको अगर लेफ्ट लिमिट की बात की जाए तो मान लेफ्ट लिमिट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि x जो अप्रोच कर रहा है a माइनस की तरफ, a माइनस का मतलब लेफ्ट साइड के a की जो लेफ्ट साइड है, जैसे अपन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू और इन बिटवीन अपन जीरो लेकर के चलते हैं। तो मान लो x अप्रोच कर रहा है a नेगेटिव की तरफ, f ऑफ x तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेफ्ट लिमिट को। तो हम एक स्मॉल इंटरवल h को इंट्रोड्यूस करते हैं तो लगभग जीरो के बराबर है, जो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो यहां पर बोला जाता है कि लेफ्ट लिमिट इज x अप्रोचिंग a नेगेटिव f ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू h अप्रोचिंग जीरो, h जीरो को अप्रोच कर रहा है f ऑफ a माइनस h। अब यहां पर जैसे ही h की वैल्यू जीरो होगी, यहां पर एट x इज इक्वल्स टू a पर वैल्यू f ऑफ a निकल करके आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, दैट इज डिफाइन एज लेफ्ट लिमिट। इसी प्रकार अगर आपको बोला जाए कि राइट लिमिट को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो राइट लिमिट सेम, राइट लिमिट दैट इज आर ऑफ एल। राइट लिमिट डिफाइन होती है x टेंड्स टू ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव मतलब x जो है राइट साइड में मूव कर रहा है, राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं उनको अपन पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। तो x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, यहाँ पर f ऑफ x दैट विल डिफाइन एज h अप्रोच कर रहा है जीरो को, लगभग वैल्यू है नियर बाई जीरो के वैल्यू। अगर h की वैल्यू जीरो जाएगी तो f ऑफ a प्लस एच एफ ऑफ ए बन जाएगा, क्योंकि एच की वैल्यू जीरो होते ही ये वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच कितना होगा? एफ ऑफ ए, जो कि ए पर आपकी लिमिट निकल करके आ जाएगी एफ ऑफ ए, राइट लिमिट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। मान लो एक्स की वैल्यू जीरो है, दैट टाइम अगर आपके सामने लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट बराबर होती है, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट है देन लिमिट ऑफ f of x exist, limit of f of x exist at x is equals to a। ये अगर x ऑफ a पर x इज इक्वल्स टू a वैल्यू आप रखते हो, उस टाइम पर अगर लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट बराबर आती है, दैट मीन्स लिमिट fx पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मोर फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं लिमिट से, उनके बारे में देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे वन बाय वन, फोर्थ पॉइंट डाल करके। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर बोला जाए आपको कि x टेंड्स टू a लिमिट और कोई भी कांस्टेंट मान लो आपको fx के साथ में मल्टीप्लाई करके दे दिया, ठीक है, तो आप इसे जो आपको कांस्टेंट वैल्यू है उसको आउटसाइड आप ले सकते हो। किस टाइप से? जैसे लेमडा x टेंड्स टू a लिमिट ऑफ f ऑफ x। तो लेमडा यहाँ पर क्या था? कोई कांस्टेंट वैल्यू थी, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसको आप आउटसाइड ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं कि अगर आपके सामने मान लो कोई दो फंक्शन है x टेंड्स टू a लिमिट, मान लो दो फंक्शन है, एक फंक्शन आपके सामने fx है और दूसरा फंक्शन gx है, और दोनों को ऐड करके आप वहां पर लिमिट अप्लाई की गई है, तो आप इन पर इंडिविजुअल लिमिट भी अप्लाई कर सकते हो। इंडिविजुअल लिमिट कैसे अप्लाई करोगे? जैसे x टेंड्स टू a लिमिट हमने फंक्शन fx है उस पर लिमिट अप्लाई कर दी, और जैसा सिंबल आपको मान लो प्लस दिया गया है तो प्लस ऐड करके लिखोगे आप, और मान लो आपके पास में यहाँ पर नेगेटिव होता तो आप नेगेटिव सिंबल अप्लाई कर दे। तो f ऑफ x की लिमिट हमने x टेंड्स टू a लिख दिया और gx की लिमिट भी x टेंड्स टू a लिख दिया। मान लो यहाँ पर नेगेटिव होता, जैसे कोई एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, x टेंड्स टू a लिमिट f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो यहां पर भी सेम आप इंडिविजुअली दोनों फंक्शंस पर
लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे x टेंड्स टू a लिमिट f ऑफ x माइनस, यहाँ पर सिंबल आपको दोनों जो फंक्शंस थे उनको सब्ट्रैक्ट करके दिया हुआ था, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इंडिविजुअल मतलब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर प्लस और माइनस की बजाय आपको मान लो दोनों फंक्शन एफ एक्स जी एक्स है, उनको आपको मान लो मल्टीप्लाई के अंदर लिखा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज को आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाए। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है मान लो एफ एक्स फंक्शन है और जी एक्स फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई के अंदर लिखे हुए, तब भी सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आप इंडिविजुअल लिमिट अप्लाई कर दो एफ एक्स पर, एक्स टेंड्स टू ए लिमिट एफ एक्स डॉट, यहाँ पर मतलब मल्टीप्लीकेशन के अंदर x टेंड्स टू a लिमिट gx, x टेंड्स टू a लिमिट gx। ठीक है, तो इंडिविजुअल भी आप लिमिट है वो अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं कि अगर मान लो आपके सामने x टेंड्स टू a लिमिट f ऑफ gx दिया हुआ है, मतलब फंक्शन fx में x की जगह क्या रिप्लेस किया गया है, gx रिप्लेस किया गया है। ये आप जो आपने लिमिट में पढ़ा होगा f ऑफ g, एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ ओ जी इज द एफ जी ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन एफ एक्स में एक्स की जगह आपने जी एक्स जो है फंक्शन है उसको रिप्लेस कर दिया, तो इसको बोला जाएगा एफ ओ जी एक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आप जो लिमिट अप्लाई करोगे एक्स टेंड्स टू ए लिमिट एफ ऑफ जी एक्स, इसको लिखा जा सकता है फंक्शन एफ एक्स पर लिमिट अप्लाई होगी एक्स टेंड्स टू ए लिमिट ऑफ जी एक्स, लिमिट ऑफ जी एक्स। ठीक है, यहाँ पर कंपलसरी कंडीशन है कि यहाँ पर जो फंक्शन एफ एक्स है जिसमें एक्स की जगह आपने जी एक्स रिप्लेस किया है, वो फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर कंटिन्यूस फंक्शन होगा तभी आप जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखाई गई है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, सतत फंक्शन, मतलब ब्रेक नहीं हो रहा, किसी भी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू है वो ब्रेक नहीं हो रही, उस टाइम पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे नोट्स हैं, ये भी आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे, तो साथ में आपको नोट डाउन भी करना है और जो नोट्स हैं उनको आपको एज ए पीडीएफ फॉर्म के अंदर प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था अपना, दैट इज जो 6th नंबर पॉइंट है उसको लिखते हैं। 6th नंबर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी 6th नंबर प्रॉपर्टी, मान लो आपको सामने बोला गया है x टेंड्स टू a लिमिट fx, x टेंड्स टू a लिमिट fx, तो आपको अगर इसको e की पावर के अंदर अगर रिप्लेस करना है तो आप क्या करोगे, x टेंड्स टू a लिमिट log ऑफ, log कौन सा है, नेचुरल बेस ऑफ log, क्योंकि e log e की वैल्यू कितना होता है, e log e इज इक्वल्स टू 1, तो e की पावर के अगर फॉर्म के अंदर आपको रिप्लेस करना हो तो आप कैसे करोगे कि x टेंड्स टू a fx वैल्यू दी हुई है, दैट विल बी इक्वल टू e बेस टू द पावर x टेंड्स टू a लिमिट log ऑफ fx। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, 7th नंबर प्रॉपर्टी, दैट इज अगर मान लो x अप्रोच कर रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उस टाइम पर अगर आपको एफ एक्स की लिमिट है वो दी गई है x टेंड्स टू x अप्रोचिंग प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, दैट विल बी इक्वल टू x अप्रोचिंग जीरो, x जीरो को अप्रोच कर रहा है, दैट विल बी f ऑफ 1 बाई एक्स, f ऑफ 1 बाई एक्स। ऐसा क्यों हुआ, देखना, अगर x अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की मतलब तरफ, दैट मीन्स 1 बाई एक्स किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, अगर x अप्रोच कर रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी को एफ एक्स, दैट विल बी इक्वल टू x अप्रोचिंग जीरो एफ ऑफ 1 बाई एक्स, क्योंकि x अगर इन्फिनिटी को करेगा तो 1 बाई इन्फिनिटी दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रॉपर्टीज में हमने सीक्वेंस डाली थी 1 2 3 करके, तो नहीं जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है, जैसे 4th पॉइंट हमने प्रॉपर्टीज लिखा, उसके बाद में 5th पॉइंट लिखते हैं। चलिए ठीक है ना, प्रॉपर्टीज हमने जो 7 प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट उनके बारे में लिखा, उसके बाद में 5th पॉइंट लिखते हैं। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट वे के अंदर हेल्प करती हैं, या फिर इनडायरेक्टली आप क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, तो आपका क्वेश्चन का जो अप्रोचिंग है और क्वेश्चन का जो आंसर निकालने की टेंडेंसी है वो स्पीड हो जाती है आपकी, या फिर डायरेक्टली भी आपसे जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं वो डायरेक्टली भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो चलिए फर्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट लिखते हैं, x अप्रोचिंग जीरो, x टेंड्स टू जीरो लिमिट f ऑफ x, जनरलाइज फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं मैं, fx बाई x की वैल्यू 1 होगी। अच्छा fx क्या होगा, दैट टाइम fx बाई x की वैल्यू 1 होगी, यहां पर वेयर मैं लिख देता हूं, जनरल फॉर्म के अंदर लिख लेता हूं, क्योंकि यहां पर हम
5 फॉर्मूले अलग अलग लिखने जाएं रेदर देन हम एक सिंगल फॉर्मूला जनरल टर्म के अंदर लिखें और उसके बाद में एफ एक्स को मैं डिफाइन कर देता हूं कि एफ एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 होगी जब एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है। कब होगा? जब एफ एक्स आपके सामने है साइन एक्स, इधर आपके पास में साइन एक्स है या फिर साइन इनवर्स एक्स है या फिर टेन एक्स है या फिर टेन इनवर्स एक्स है या फिर आपके पास में log 1 प्लस ई बेस में है, नेचुरल बेस ऑफ log है log e 1 प्लस एक्स या फिर e की पावर x माइनस 1, e की पावर x है माइनस 1, यहाँ पावर में 1 नहीं है माइनस 1, ठीक है। इस टाइप से ये अगर आपके पास में फंक्शन हो, जैसे मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको। मान लो आपके सामने है x टेंड्स टू 0 लिमिट, x टेंड्स टू 0 लिमिट एफ एक्स की जगह बोला गया आपको साइन एक्स बाई एक्स, तो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी जब x 0 को अप्रोच कर रहा है। सेम मान लो आपके सामने दिया हुआ है x टेंड्स टू 0 लिमिट e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। आई चीज समझ में कि एफ एक्स की जगह आपके सामने साइन एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, टेन एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, log e बेस टू दी पावर नेचुरल बेस ऑफ log ये है 1 प्लस एक्स e की पावर x माइनस 1। ये कोई भी एफ एक्स फंक्शन अगर आपके पास में है दैट टाइम x अप्रोचिंग 0, x टेंड्स टू 0, एफ एक्स बाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ये स्टैंडर्ड लिमिट है, आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर स्टैंडर्ड लिमिट। अगर आपको बोला गया है कि x अप्रोच कर रहा है 0 को, दैट इज x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 लिमिट 1 प्लस x की पावर 1 बाई एक्स, उस टाइम पर ये वैल्यू है कितनी होगी? e इज द दैट इज नेचुरल बेस ऑफ log e को बोल करके चलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू e, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लिमिट आपको ध्यान में रखनी है, इनका डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं, आप डायरेक्ट एग्जाम में आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करने में हेल्प मिलती है, फिर डायरेक्टली भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिमिट है x टेंड्स टू 0 लिमिट b कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लो, या हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू b है तो b की पावर x, जैसे मान लो कि आपको बोला गया है 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो b कोई भी कांस्टेंट जो हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया, b की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, दैट विल बी इक्वल टू log e b, ये नेचुरल बेस ऑफ log में है, दैट इज ln b भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। अगर मान लो x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटिव, x टेंड्स टू इंफिनिटिव, लिमिट आपको बोली गई है 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, दैट विल बी इक्वल टू e, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में फिफ्थ नंबर जो स्टैंडर्ड लिमिट है, फिफ्थ नंबर स्टैंडर्ड लिमिट लिखते हैं। अगर मान लो x अप्रोच कर रहा है a, x अप्रोचिंग a लिमिट x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन में x माइनस a, दैट विल बी इक्वल टू m a ऑफ m माइनस 1, ठीक है। चलिए सिक्स्थ स्टैंडर्ड लिमिट लिखते हैं। अगर आपको बोला गया है x टेंड्स टू a लिमिट x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है आपके पास में, x यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू m बाई n a की पावर m माइनस है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद में जो लास्ट जो अपना लिमिट का जो टॉपिक है, जिसको आप इंपोर्टेंट फॉर्मूला के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ नंबर में हमने जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं उनके बारे में लिख लिया, और जो फिफ्थ जो 5 आपके सामने सिक्स्थ पॉइंट आपको लिखाया गया था स्टैंडर्ड लिमिट का, तो सिक्स आपको जो 6 स्टैंडर्ड लिमिट है उनके बारे में ध्यान में रख के चलना है, जिनसे आपको क्वेश्चन में हेल्प भी मिलेगी और डायरेक्टली भी पूछा जाता है। इसके बाद में लास्ट आपको पॉइंट याद रखना है, दैट इज कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपांशन है जो आपको लिमिट को सोल्व करने में हेल्प करते हैं। डायरेक्ट वे के अंदर नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको जो एक्सपांशन है वो डायरेक्ट वे के अंदर आपको हेल्प करते हैं ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन इंपॉर्टेंट एक्सपांशन फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट एक्सपांशन फॉर्मूला। एक्सपांशन फॉर्मूला करके जो फॉर्मूला को आप एक्सपांड करेंगे, बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आपका क्वेश्चन है एक सोल्विंग मेथड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपांशन फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। जैसे e की पावर x आपको बोला जाए, तो e की पावर x के लिए एक्सपांशन दैट विल बी 1 प्लस x
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, इस टाइप से सीरीज है वो प्रोसीड करती है। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं? जैसे फैक्टोरियल 3 अगर आपको बोला गया दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार से मान लो फैक्टोरियल 2 आपको बोला गया दैट विल बी 2 इंटू 1। मान लो आपको बोला गया फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 किसके बराबर होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो यहाँ पर जो आपके सामने फैक्टोरियल वैल्यू है, फैक्टोरियल को आपको दो वे के अंदर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लो 2 फैक्टोरियल लिखना है, तो 2 फैक्टोरियल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या 2 फैक्टोरियल को मैं इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों मेथड्स हैं फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के, आप किसी भी वे के अंदर लिख सकते हैं, और इनको सोल्व कैसे करना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट अपन एक्सपांशन लिखते हैं, log ऑफ e की पावर 1 प्लस एक्स। ये आपको अगर डायरेक्ट इसकी लिमिट की फॉर्म के अंदर आपको फंक्शन की फॉर्म में दिया गया है log 1 प्लस एक्स, तो आप सबसे पहले इसको एक्सपांड कर देंगे और उसके बाद में लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है। तो log e बेस टू द पावर 1 प्लस एक्स दिया हुआ दैट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन में 3। जो इंपॉर्टेंट एक्सपांशन है वही हमें याद रखना है, सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो log 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन में 3, इस टाइप से सीरीज जो है प्रोसीड करेगी। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। मान लो e की पावर x तो हमने लिख लिया, मान लो माइनस हो आपकी x की जगह आपको माइनस x दिया हुआ, तो उस टाइम पर भी चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अल्टरनेट प्लस और माइनस चलेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, अल्टरनेट आपके सामने प्लस और माइनस चलेगा, तब एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगी की पावर एक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके एक्सपांशन देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले साइन एक्स का देखते हैं। अगर आपके पास में साइन एक्स दिया हुआ है तो साइन एक्स को कैसे एक्सपांड करोगे आप? x माइनस अल्टरनेट चलेगा यहाँ पर प्लस और माइनस, x की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5, इस टाइप से 1 3 5 7 इस टाइप से फैक्टोरियल वन बाई वन यहाँ पर सीरीज के अंदर चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इनके बाद में नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर कोसेक्स। फिफ्थ नंबर देखते हैं कोसेक्स। अगर आपके सामने कोसेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो उसका एक्सपांशन आप कैसे करेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6, मतलब अल्टरनेट आपके सामने प्लस और माइनस चलेंगे, 1 2 4 6 इस सीक्वेंस के अंदर आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ नंबर, दैट इज 10x। जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री है उन्हीं के लिए हम लिख रहे हैं। मान लो आपके पास में 10x दिया हुआ है तो उसका एक्सपांशन आप कैसे करेंगे? x प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन में 5 प्लस 2 बाई 15, इंपॉर्टेंट वैल्यू है 2 बाई 15 x की पावर 5, इस टाइप से सीरीज प्रोसीड करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ नंबर। अगर आपके पास में मान लो इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन के लिए भी लिख लेते हैं। जो इनवर्स फंक्शन आपको अगर दिया हुआ हो, जैसे आपके पास में साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो इसका एक्सपांशन आप कर सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, यहाँ पर सारे जो टर्म्स हैं वो प्लस के अंदर ही होते हैं। ठीक है ना, एक्स प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस 9 अपॉन में फैक्टोरियल 5 एक्स की पावर 5, इस टाइप से सीरीज आगे प्रोसीड करेगी। अच्छा, यहां पर मान लो आपके सामने कोस इनवर्स एक्स का आ गया, तो कोस इनवर्स एक्स का भी आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों अलग याद रखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है। देखो, जैसे फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर दो। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर मान लो आपने वो साइन इनवर्स एक्स के लिए एक्सपांशन याद है और आपको मान लो कोस इनवर्स एक्स का पूछ लिया, तो कोस इनवर्स एक्स दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स एक्सपांशन अपने को पहले से याद है, तो साइन इनवर्स एक्स का एक्सपांशन डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर दो, डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर दो। ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का अपने एक्सपांशन यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, तो इसके लिए अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है जो आपको जो बाइनोमियल एक्सपांशन है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो उसके लिए भी आप याद रख सकते हैं।
मोस्ट ऑफ टाइम तो आपने याद रखा होगा कि अगर बहुत यहाँ पर मान लो एन की वैल्यू है, अगर बहुत कम वैल्यू होती है तो उस टाइम पर 1 प्लस एन एक्स अपन बोल करके चलते हैं, मतलब हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर दें उस टाइम पर। अदरवाइज इसको एक्सपांड करोगे आप तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर एन दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। इस टाइप से जो बाइनोमियल एक्सपांशन है वो प्रोसीड करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको जो एक्सपांशन है उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कंप्लीट आपको थ्योरी बताई गई है लिमिट की, आई होप आपको हेल्प करेगी। चलिए इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं, ताकि जो भी फॉर्मूला आपको लिखाए गए हैं उसको अप्लाई करने का, आपको मेथड अप्लाई करने का तरीका उनको आपको आ सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व करके देखते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ मैं, एक एज ए एग्जाम्पल आप इसको समझ कर चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है फंक्शन x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, लिमिट आपको लिमिट अप्लाई करनी है। फंक्शन बोला गया है आपके सामने x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि किसके बराबर होगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए आप खुद भी सोल्व करेंगे और यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास में लिखा हुआ है x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट। आपको बोला गया है कि x प्लस पावर बोली गई है x प्लस 3, तो सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं दोनों फंक्शंस को। सबसे पहले x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1, इस पर लिमिट आपको बोली गई है x, और दूसरा x की पावर x प्लस 3 बोला गया, तो 3 को हम अगर अलग लिखना चाहेंगे तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा के अंदर जो घाते हैं वो ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर हमने पावर अप्लाई कर दिया 3। ठीक है, अब यहाँ से हम जो x है उसको बाहर रिट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि हम लिमिट है उसको इनफाइनाइट अप्लाई करें तो 1 बाई एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर x को बाहर लोगे आप तो 1 प्लस 2 बाई एक्स को बाहर ले लिया हमने, और जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के अंदर से आप x को बाहर लोगे तो दोनों साइड यहाँ पर x से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे से 1 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, x को हमने आउटसाइड ले लिया दोनों तरफ, तो अंश और हर दोनों के अंदर हम अगर बाहर लेंगे तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। सेम नेक्स्ट फंक्शन के लिए 1 प्लस 2 बाई एक्स अपॉन में 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसकी पावर 3। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन के अंदर है तो इंडिविजुअल आप पावर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, इंडिविजुअली हम बोल कर चले थे कि एफ एक्स और जी एक्स अगर आपको अलग अलग बोला गया है फंक्शन, तो इंडिविजुअली भी आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो इंडिविजुअली आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो, तो सेकंड पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स, और नेक्स्ट पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट आपके पास में दैट इज 1 प्लस 2 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स। अच्छा, यहां पर अगर आप x की वैल्यू इन्फिनिटिव पुट करते हो, देखना 1 बाई एक्स के अंदर x की वैल्यू आप इन्फिनिटिव पुट करते हो तो 1 बाई इन्फिनिटिव वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर देखना आपके पास में ये वैल्यू कितनी बनकर आ जाएगी 0, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी बनकर आ जाएगी 0। तो 1 प्लस 0 बटे 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1 बाई 1 की वैल्यू कितनी 1 होगी, और 1 की पावर 3 भी कितनी होगी 1 होगी। तो यहाँ पर आपके पास में टोटल ये वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 1 वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको फंक्शन दिया गया है उसके लिए आप डायरेक्टली एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में भी याद रख सकते हो, भले इसे आप अप्लाई भी कर सकते हो कि अगर आपको 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आती है, 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे, यहाँ पर मान लो आप इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करते हो तो 2 बाई इन्फिनिटी दैट विल बी 0, 1 बाई इन्फिनिटी दैट विल बी 0, 1 बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 की पावर x कितना है इन्फिनिटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटिव अपने पास में जो है यहाँ पर फॉर्म बन करके आई है, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म अनिर्धारीय रूप है। तो आपको 1 की पावर इन्फिनिटिव फॉर्म आए तो उस टाइम पर आपको इंपॉर्टेंट याद रख के चलना है कि x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटिव की तरफ, लिमिट 1 प्लस लेमडा कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है, लेमडा बाई एक्स की पावर x अगर आपको दिया गया है दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर लेमडा, दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर लेमडा। ठीक है,
तो ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर याद रखते हैं तो यहाँ पर आपके सामने क्या निकल के आएगा, जैसे अपन यहाँ पर सबसे पहले अगर जो आपके x टेंड्स टू इन्फिनिटी आप लिमिट अप्लाई करोगे अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड में fx/gx हो तो आप इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ जो आपके सामने न्यूमिनेटर है वहां पर क्या दिया हुआ है 1 + 2/x, तो लेमडा की वैल्यू कितनी है 2 वैल्यू है, तो आपके पास में आंसर कितना निकल के आएगा, दैट विल बी e⁻λ, और लेमडा वैल्यू कितनी है 2। अच्छा, आपको जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर आपकी लेमडा की वैल्यू कितनी है 1 + 1/x के अंदर लेमडा की वैल्यू 1 है, तो आपके पास में आंसर क्या निकल के आएगा e⁻λ, दैट विल बी e⁻1। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जो है अप्लाई कर रहे हैं e⁻2/e, और आपके सामने नेक्स्ट जो टर्म थी उसका आंसर क्या निकल के आया था 1 निकल के आया था। नेक्स्ट ये टर्म जो आपको यहाँ पे लिखी है इसका क्या आंसर निकल के आया था 1, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1। ठीक है, अब इसको फाइनल अगर हम सोल्व करेंगे तो e⁻2/e दैट विल बी इक्वल टू ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा इस स्क्वायर से, और आपके पास में फाइनल आंसर क्या आएगा ई। तो अपना आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर दैट विल बी ई। तो आपको पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट x + 2 x + 1 की पावर x + 3 दैट विल बी इक्वल टू ई, दैट विल बी इक्वल टू ई। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, जो भी आपको प्रॉपर्टीज बताई गई हैं उनको आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड लिमिट्स को आपको याद रखना है, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाए गए हैं लगभग आप मानकर चलिए कि उन्हीं में से आपके सामने डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सभी जो अपने मैथमेटिक्स के टॉपिक है उनको 1 बाय 1 आपको करवाया जा रहा है, और आपको नोट्स साथ में फॉर्मेशन करते हुए चलना है। और ये नोट्स आपको जो टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया गया है उसको आपको ज्वाइन करके रखना है, ताकि आपको इसकी PDF भी मिल सके, ताकि आपको रिवाइज करने में हेल्प हो। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर।